of you, dear students. How are you? I hope you all will be fit and fine. So, as you all know, your chapter first from module 3rd is running. In previous video, I have explained Act 1. This is very interesting chapter and it is like a drama. ये एक बेटा ड्रामा की तरह है and the title of chapter first is An Earth Day Carol. Okay. In this chapter, so there is Earth Ghost, पास्ट घोस्ट और प्रेजेंट घोस्ट. इस चैप्टर्स में जैसे कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा कि इसमें अर्थ का घोस्ट है, पास्ट का भी और प्रेजेंट का भी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ एक्ट 2, एवेंजर्स बेडरूम. तो हमारा जो एक्ट 2 स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये एवेंजर के बेडरूम से स्टार्ट हो रहा है. नरेटर मीन्स मैं बता चुकी हूँ एक स्टोरी को बताने वाला. एवेंजर लिटिल वर्क ले अस्लीप इन हिज बेड, सॉरी फेलो देयर वाज मच टू ड्रेड. तो यहाँ पर स्टोरी बताने वाला नरेटर बता रहा है कि जो एवेंजर है वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है, सो रहा है और बोलता है कि सॉरी फेलो, अभी आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है ना, बेचारा एवेंजर. घोस्ट ऑफ अर्थ डे पास्ट, मतलब पिछला जो हमारा अर्थ डे हुआ था उसका घोस्ट है, ये उसकी आत्मा है. कैरीज अ लीफी ट्री वंस टू एवेंजर वैड लीन्स ओवर एंड टैप हिज शोल्डर्स. वो एक लीफी ट्री की ब्रांच को कैरी किए हुए है और उसके बेड पे जाकर उसको ऊपर रखता है, उसको झुकाता है उसके ऊपर. राइज एंड साइन चमकता है उसको वहाँ पे एवेंजर बेबी और उसको बोलता है कि एवेंजर बेबी, एवेंजर सिटिंग विथ स्टार्ट रबिंग हिज आइज़. तो जैसे ही वहाँ पे वो जो लीफी ट्री होता है उसको उठाता है तो वो अपनी आँखों को मलता हुआ, रब मिस होता है आँखों को मलना, आँखों को मलते हुए उठता है और बोलता है हु आर यू, तुम कौन हो. घोस्ट ऑफ अर्थ डे पास्ट, तो वो बोलती मैं पिछले अर्थ डे का, जो लास्ट वाला अर्थ डे था उसका घोस्ट हूँ. आई एम द घोस्ट ऑफ अर्थ डे पास्ट, यू आर मेकिंग अ मेस ऑफ द अर्थ, यू नीड अ लेसन कम. तो वो जो अर्थ डे का घोस्ट होता है वो बोलता है कि मैं घोस्ट हूँ, जो आपने लास्ट ईयर अर्थ डे सेलिब्रेट किया था उसका मैं घोस्ट हूँ. यू आर मेकिंग अ मैस ऑफ द अर्थ, आप अर्थ पे बहुत ज़्यादा मैस, कूड़ा कचरा फैला रहे हो, कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो. यू नीड अ लेसन, आपको ज़रूरत है उसके लिए पाठ पढ़ने की, उसके लिए देखने की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. कम मेरे साथ आओ. Avenger gets out of the bed and follow the ghost to a wooden area. जो एवेंजर होता है उसके कहने से वो उठ जाता है और उसको फॉलो करता है, फॉलो का मतलब उसका पीछा करता है और वो वहाँ पर एक वुडन एरिया में पहुँच जाता है. एवेंजर वेयर आर वी, दिस इज़ ऑसम क्लीन एंड ग्रीन. तो जहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं तो एवेंजर पूछता है वेयर आर वी, हम कहाँ हैं, ये तो बहुत ही सुंदर है, क्लीन है और ग्रीन भी है. घोस्ट ऑफ अर्थ डे पास्ट, तो जो पास्ट वाला भूत था, वी आर इन अमेरिका इन 1492. तो वो बताता है कि हम 1492 के टाइम में अमेरिका में 1492 में जो अमेरिका में था हम लोग वहाँ पर हैं. दिस इज़ हाउ आवर कंट्री लुक्ड बिफोर वेस्टिंग एंड पॉल्यूशन बिकम द वेज ऑफ द लैंड. तो वो बताता है कि जब हमारे यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं था, कोई वेस्टिंग नहीं था, कोई भी कचरा नहीं फेंकता था, तो हमारा देश इस तरीके से दिखता था. नेटिव अमेरिकन बॉय एंड गर्ल वॉक पास्ट एंड स्टॉप. नेटिव का मतलब होता है बेटा राष्ट्र, तो मतलब वहाँ के जो बॉय और गर्ल थे वो वहाँ से निकल रहे थे, फिर वो वहाँ पर रुक जाते हैं. एक तरीके से मतलब हम लोग कह सकते हैं वो बैक टाइम में चले गए थे, है ना. आप लोग बहुत सारे सीरीज देखते हो उसमें भी देखते हो कि बैक टाइम में चले जाते हैं. तो सेम वैसे ही जो अर्थ डे का घोस्ट था तो वो 1492 के टाइम में ले गया, उनको बैक साइड में ले गया. नेटिव अमेरिकन बॉय, फादर सेज मी मस्ट रिस्पेक्ट द अर्थ. तो जो नेटिव अमेरिकन बॉय है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, ही इज़ अमेरिकन बॉय एंड ही इज़ अमेरिकन गर्ल. ओके, सो द बॉय सेज, लड़का कहता है कि फादर सेज वी मस्ट रिस्पेक्ट द अर्थ, कि मेरे पिता मुझसे कहते थे कि हमें अर्थ का रिस्पेक्ट करना चाहिए. नेटिव अमेरिकन गर्ल, इफ़ वी ट्रीट हर वेल एज शी विल रिवार्ड अस विथ फूड एंड ऑल दैट इज़ गुड. तो लड़की कहती है कि यदि हम उसको जिसके साथ जैसा ट्रीट करेंगे, कहते हैं ना टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा. अगर आप किसी का रिस्पेक्ट करोगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा, है ना. तो इफ़ वी ट्रीट हर वेल, अगर हम प्रकृति के साथ में अच्छे से करेंगे तो शी विल रिवार्ड अस. तो प्रकृति का रिवार्ड क्या होता है बेटा,
फ्रूट्स देना, फुल फ्रूट्स, फ्लावर्स, ग्रीन रहना सभी जगह, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट को रखना। तो वो वही बोल रहा है कि अगर हम जो अपना हमारा नेचर है उसको हम नीट एंड क्लीन रखेंगे, उसकी केयर करेंगे, तो वो भी हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं ना, उससे मेडिसिन भी मिलती हैं, शैडो दे रहा है, एक क्लीन एनवायरनमेंट मिलता है हम लोगों को, ऑक्सीजन हम लोग उसी से लेते हैं, है ना। सो बॉय एंड गर्ल एग्जिट, और तो लड़के और वहाँ जो लड़की होती है वहाँ से निकल जाते हैं। घोस्ट ऑफ अर्थ डे पास्ट, ऑल थिंग्स हेयर वर प्योर एंड क्लीन बिकॉज द पीपल टुक केयर ऑफ अर्थ। जो अर्थ डे था घोस्ट, वो कहता है यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल शुद्ध हैं और साफ हैं, क्योंकि उस टाइम के लोग इस पृथ्वी की बहुत केयर करते थे, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, साफ़ सफाई करते थे, बहुत केयर करते थे। वी मस्ट लीव नाउ, वो कहते हैं अब हमें ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, वहाँ से निकलते हैं। घोस्ट लीड्स एवेंजर बैक टू हिज रूम, आता है वो उसको, एवेंजर को उसके बेडरूम में छोड़ता है। घोस्ट ऑफ अर्थ डे पास्ट, वेट फॉर द नेक्स्ट घोस्ट, सी यू अराउंड एवेंजर बडी, और वो एवेंजर से कहता है कि अब तुम वेट करो थोड़ा, नेक्स्ट घोस्ट आएगा, वो तुम्हें वहाँ आगे ले जाएगा, उसके बारे में बताएगा। एंड एवेंजर लेज डाउन एंड द घोस्ट एग्जिट, एवेंजर था वो लेट जाता है फिर से और घोस्ट चला जाता है। नाउ एक्ट नंबर 3, एवेंजर्स बेडरूम। तो ये जो एक्ट 3 है, हमने एक्ट 2 पढ़ा और एक्ट 3 में दोनों में ही एवेंजर के बेडरूम के बारे में है। तो एवेंजर का बेडरूम है, नरेटर्स एवेंजर वाज टूजिंग एंड टर्निंग इन बेड वॉन्डरिंग वेयर इज़ द नेक्स्ट घोस्ट व्हाट लाइज अहेड। अब जैसे कि उसको पता चल गया था कि नेक्स्ट घोस्ट आने वाला है, तो अब उसको नींद नहीं आ रही थी, वो बार बार करवटें बदल रहा था कि कौन होगा नेक्स्ट, वो घोस्ट कौन आएगा, कब आएगा, ये सब कुछ उसके माइंड में बहुत चल रहा था। तो घोस्ट ऑफ अर्थ डे प्रेजेंट, अभी हमने लास्ट वाले एक्ट में पढ़ा बेटा कि वो पास्ट का घोस्ट था, और अभी ये कौन सा घोस्ट आया इसमें, अब प्रेजेंट का। पास्ट मीन्स होता है गुजरा हुआ और प्रेजेंट मीन्स हमारा आज। तो अभी ये प्रेजेंट का घोस्ट आया, वॉक्स टू एवेंजर बेड, लीन्स ओवर एंड टेक्स द कवर ऑफ। प्रेजेंट का घोस्ट आता है एवेंजर के रूम में, और वो जो ओढ़े हुआ था कवर ऑफ उसको हटाता है। वेकअप स्लीपी हेड, तो उससे कहता है कि उठ जाओ। स्लीपी हेड का मतलब अस्लीपी और इंटेटिव पर्सन, मतलब वो जो सोता ही रहता है, उसको वो उठाता है। वी हैव गो टू मेक ट्रैक आउट ऑफ हेयर, हमें यहाँ से अभी निकलना है, चलना है। ही बैकॉन्स विथ हिज फिंगर टू फॉलो क्विकली टू अ रिसाइकलिंग सेंटर, और वहाँ से निकलकर वो लोग कहाँ जाते हैं, रिसाइकलिंग सेंटर। रिसाइकलिंग सेंटर इज़ अ प्लेस वेयर you treat waste objects such as paper and plastic or so that they can be used again। मतलब रिसाइकलिंग प्लेस सेंटर एक ऐसा है जहाँ पर हम पुराने सामान को रिसाइकल करते हैं, फिर से उनको यूज़ में लाते हैं। एवेंजर हु आर यू, फिर से वो क्वेश्चन करता है कि आप कौन हो। घोस्ट ऑफ अर्थ डे प्रेजेंट, आई एम द घोस्ट ऑफ अर्थ डे प्रेजेंट। तो जो घोस्ट था वो बताता है कि मैं प्रेजेंट अर्थ डे का घोस्ट हूँ। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। द टू वॉक टुगेदर टू अ रिसाइकलिंग सेंटर, वो दोनों ही साथ में रिसाइकलिंग सेंटर की तरफ चल देते हैं। एवेंजर वाई आर वी हेयर, फिर से वो क्वेश्चन करता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं। घोस्ट ऑफ अर्थ डे प्रेजेंट, लुक लिसन एंड लर्न। तो जो घोस्ट होता है वो बताता है देखो, सुनो एंड लर्न, और सीखो। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग एज अ स्पीकर इज टॉकिंग। वहाँ देखो सामने कि बच्चों का ग्रुप वहाँ पे खड़ा हुआ है, और वहाँ पर एक स्पीकर कोई बोल रहा है। स्पीकर, द फर्स्ट अर्थ डे वाज ऑन अप्रैल 22, 1970। तो जो स्पीकर वहाँ बोल रहा था वो बता रहा था कि जो हमारा फर्स्ट अर्थ डे था वो हम लोगों ने 22 अप्रैल 1970 में सेलिब्रेट किया था। अर्थ डे इज़ अ डे टू एंजॉय अवर प्लानिट, लर्न आवर प्लानिट एंड हेल्प आवर प्लानिट। तो जो स्पीकर्स था उसने बताया कि जो अर्थ डे हमारा है, हम लोग इसको 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन हम एंजॉय करते हैं इसलिए क्योंकि हम अपने प्लानिट को जानें, और उसके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, अपने प्लानिट की जैसे भी हेल्प कर सकते हैं वो सब करें। व्हाट कैन यू डू टू द हेल्प द अर्थ, आप अपनी अर्थ की हेल्प कैसे कर सकते हो।
चाइल्ड 3, जैसे कि आप सभी लोग पहले ही करेक्टर्स में पढ़ चुके हो, देयर आर 8 चिल्ड्रन. सो चाइल्ड 3, डोंट थ्रो आउट योर कैंस, ग्लास, प्लास्टिक और पेपर्स, रिसाइकिल. तो चाइल्ड नंबर 3 जो होता है बोलता है कि हमें कभी भी अपना जो हमने अगर कैंस कोई ड्रिंक्स ली है तो उसकी जो कैंस होती है उसको हम कभी नहीं फेंकेंगे. ग्लास, प्लास्टिक्स, इन सब पेपर्स, इन सभी को हमें थ्रो नहीं करना है, इनका हमें रिसाइकिल करना है, मतलब इनको फिर से यूज़ में लाना है. चाइल्ड 4, थ्रो योर गार्बेज इन द ट्रैश बिन, डोंट लिटर. तो चाइल्ड नंबर 4 होता है, वो कहता है जो हमारा गार्बेज है उसको हमें डस्टबिन में ही डालना है, इधर उधर नहीं फेंकना है. चाइल्ड 5, डोंट वेस्ट वाटर, पानी का बिल्कुल भी मिसयूज़ नहीं करना है. यू ऑल विल फॉलो ऑल्सो, आप सभी लोगों को भी बेटा करना है. ऐसा नहीं है कि दिस इज योर चैप्टर ओनली, कि ये आपका चैप्टर्स है. यू ऑल विल लर्न, आप भी तो इससे कुछ सीखोगे. सो डोंट वेस्ट वाटर, वाटर को हमें कभी वेस्ट नहीं करना है. फिक्स लीकी फैक्टर्स, टर्न द वाटर ऑफ वाइल यू ब्रशिंग योर टीथ. अगर कभी भी कहीं पर भी कुछ लीकेज हो रहा है, कहीं से पानी बह रहा है, उसको तुरंत बंद करना है. और जब आप ब्रशिंग करते हो तो उसको उस टाइम टेप को खुला नहीं छोड़ना है. ओके, यू ऑल विल फॉलो. कम ऑन द नेक्स्ट पेज, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस, यहाँ पर ये बच्चों का ग्रुप है. दे आर टॉकिंग, अ स्पीकर इज स्टैंडिंग. एक यहाँ स्पीकर देखिए ये बोल रहा है. नाउ दिस इज एवेंजर एंड द घोस्ट ऑफ प्रेजेंट. सो चाइल्ड 6, वॉक, यूज़ द बस और कारपोल. वो कहता है वॉक भी करनी चाहिए हमें, बस का भी यूज़ करना चाहिए, कारपोल का भी यूज़ करना चाहिए. एनर्जी इज प्रीसियस, जो हमारी एनर्जी है वो बहुत ही मूल्यवान है. टर्न ऑफ लाइट्स एंड टर्न द हीट डाउन, जब भी अगर हमें लाइट का यूज़ नहीं करना है तो उसको हमें बंद कर देना चाहिए. यूज़ इट, उसका यूज़ करो. एंड वी विल ऑल लॉस इट, अगर हम किसी का यूज़ नहीं करेंगे तो एक दिन हम ये सब कुछ खो देंगे. अगर किसी चीज़ का मिस यूज़ करेंगे तो ये सब कुछ हम खो देंगे एक दिन. चाइल्ड 7, री यूज़ योर शॉपिंग बैग्स, प्लास्टिक एंड एलुमिनियम फॉइल. वो चाइल्ड नंबर जो 7 होता है वो बताता है कि जो हमारे शॉपिंग बैग्स होते हैं या प्लास्टिक्स का बैग है, एलुमिनियम फॉइल है, इनको भी हमें रीयूज़ करना चाहिए, मतलब एक ही बार यूज़ करके इनको नहीं फेंकना चाहिए. ऑलवेज ट्राई टू यूज़ थिंग्स मोर देन वन, हमेशा इन सब चीज़ों को एक से ज़्यादा बार यूज़ करना चाहिए. चाइल्ड 8, रिसाइकिल योर टॉयज़, बुक्स एंड क्लोथ्स, अपने टॉयज़ को, बुक्स को और क्लोथ्स को भी रिसाइकिल करना चाहिए. गिव देम टू चिल्ड्रन हु नीड देम, जैसे आपके जो टॉयज़ हैं आप उनसे खेलते थे या आप नहीं खेल रहे हो या आप बड़े हो गए हो तो उन टॉयज़ को या बुक्स को ऐसे बच्चों को दो जिनको उनकी नीड है एक्चुअल में और वो नहीं परचेज कर पा रहे हैं. तो हमेशा नीडी लोगों को सामान दो. आपके घर में भी हो गए, यू आल्सो कैन हेल्प, आप भी उन बच्चों की हेल्प कर सकते हो. जैसे कि आपके कपड़े हैं छोटे हो गए हों तो किसी गरीब को दे सकते हैं. वो बहुत से लोग ऐसे ही बेटा आप लोगों ने देखा होगा जिनके पास ना कपड़े हैं, ना पहनने को शूज़ है, ना चप्पल है, पढ़ने के लिए बुक्स नहीं है, नोट्स नहीं है. तो जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो वो आप उनको दे सकते हो. और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो शेयर विथ मी आल्सो, तो कभी इस किसी को देते हुए अपनी पिक भी निकलवाना और मेरे साथ शेयर भी करना. ओके. एंड एवेंजर, दीज किड्स रियली थिंक दैट दे कैन मेक अ डिफरेंस. तो एवेंजर कहता है कि ये बच्चे सोच रहे हैं कि ज़रूर कुछ अलग करेंगे ये. घोस्ट ऑफ अर्थडे प्रेजेंट, वॉकिंग बैक टू एवेंजर बेडरूम, वापस से एवेंजर के बेडरूम में आ जाते हैं. यू हैड बेटर होप सो एवेंजर, वो कहते हैं अब इससे तुम अच्छा सोच सकते हो. वी आर ऑल डिपेंडिंग ऑन इट, हम सभी अब इसी पर डिपेंड हैं. जो हम अभी प्रेजेंट घोस्ट से हमारी जो कन्वर्सेशन हुई एवेंजर को लेके, हम सब उसी पर डिपेंड हैं कि हमें हर सारी चीज़ को रिसाइकिल करना है. द नेक्स्ट घोस्ट विल कम टू शो यू वाई, अब जो नेक्स्ट घोस्ट आएगा वो आपको बताएगा क्यों हम सब इस पर डिपेंड क्यों हैं. ओके. सो आई विल स्टॉप हेयर टुडे, आज मैं यहीं पर स्टॉप करूँगी. रेस्ट ऑफ द पार्ट आई विल explain in the next video. You all will read it again. If you have any query you can contact to me. Thank you. Have a wonderful day.